को सुजानगढ़ को स्टेशन रोड को दृश्य है। इस दृश्य में आप देख सको, इस दृश्य में खास तौर पर दिखाई दे रही है कई सालों वहाँ दुकान है। यहाँ पे आई दुकान पर गुलाब भी बिक रही है, पिचकारी बिक रही है, कोडी और रंग भी बिक रही है। होली बड़ो बावड़ा त्योहार है। क्यों कि बावड़ा त्योहार में लोग बावड़ा हो जावे। बावड़ा होने के बाद में यहाँ का बावड़ा है पूछ कभी तो वे कब्जो पेड़ ले, कभी घाघरो पेड़ ले, और ये घाघरा पेड़ने के सगे सगे टी शर्ट उल्टी पेड़ ले, पेंट ऊपर पेड़ ले। यहाँ को सो है माहौल यहाँ को है। पूछो मत, कोई न पूछ ले सुजानगढ़ को माहौल होली को यहाँ को रे पूछो मत। क्योंकि सुजानगढ़ में गिंदड़ चले, सुजानगढ़ में डप पाती है, सुजानगढ़ में लोहार गड्ढा में भी गिंदड़ चले, 3 दिन तक चले, शानदार चले, लोग दूर दूर देखने भी आवे। अरे ये बात मैं बात करूं तो सुजानगढ़ की रोड पर शानदार एक दुकान है, भी को आलोक स्टूडियो के सामने। आलोक जी है शर्मा, कई सालों रंग भी शर्मा है जी का कई सालों रंग बेचते है। किसे किसे रंग बेचो? सब तरह का रंग है। गुलाल बढ़िया गुलाल का तो लेकिन गुलाल आरा रोड की हुआ है, फुल्ला की हुआ है, माटियारी गुलाल को लोग मना भी करूँ तो बच्चा खेलती और खेलती माटी गुलाल आग में पटिया मुंह में चली जा पर नुकसानदायक हुआ है। तो आई सोचा है हर्बल गुलाल देवा मैंने प्राकृतिक गुलाल देवा। और कहीं कहीं बिकट है, और गुब्बारा बिके, पानी हरा कोडी रंग बिके, मास्क बिका, क्यों ज्यादा किसी मास्क की किसी पिचकारी की मांग है। भूत है मास्क की, ओ कौन है? भूत है, भूत है तो और किसो है? कोई नेता नांगली है के? देखो देखो मोदी जी का, मोदी जी को भी है, बहुत हाल पसंद करा बच्चा मोदी ने बहुत पसंद करे, इको भी बिके मास्क। अब मैं बताऊं थाने कि एक खास बात है ये दुकान की। ये दुकान पर कई रंग है, कोडिया भी है, सिंपल भी रंग है, और पिचकारियां शानदार है। और मैं और बता दूं धन्यवाद, होली को माहौल बहुत गंदो है। होली आवा जिस दिन लोग खादा में घेर दे और किचड़ में घेर दे, लेकिन ये दुकान होती का ले जावे रंग, ये रंग लोग नहावे धोवे और बाद में और होली खेले। अब बात भी सही है नहीं? अब मैं बताऊं सुजानगढ़ की खास तौर पर बात, इस सुजानगढ़ की खास तौर पर बनोरी की बात करा तो लोहार घरों रवाना हुए, तरह तरह का सांग, तरह तरह का भेष बनाता हुआ नजर आवे। और एक यहाँ को आदमी है भी मैं जिको कहने में तो बहुत बड़ो ज्वेलर है, वो हाथ में रखे झाड़ो देने वालो एक मंत्र, वो सुजानगढ़ को बहुत बड़ो व्यापार। हालांकि व्यापारी घना ही बनोरी में। और किसा सांग है इस सांग को तो बार देख सना पतो लागसी, लेकिन ये नया नया सांग आवे। और इस सांग में तरह तरह का सांग है। हाँ, बीननिया बहुत है और बीन भी बहुत है, ढोला मारू भी गणाई है। हाँ, एक और खास बात बताऊं थाने कि सुजानगढ़ में देर रात दुकान खुली रे, सगली होली की दिवाली की होली मस्ती मनाओ भाई लोगों। ये होली में अगर नहीं मनाशो तो कठ मनाशो। मन तो यहाँ लागे है कि सुजानगढ़ में शेखावाटी की होली बहुत शानदार है। होली बावड़ो त्योहार है भाई लोगों। और सुजानगढ़ को स्टेशन रोड को दृश्य है। इस दृश्य में थे थोड़ी देर बाद देखोला कि सुजानगढ़ के एक इयाल की बंदोरी, बंदोरी में इयाल का सांग देखोला, कि सांग में देखोला उल्टा सुल्टा कपड़ा पहरेड़ा और बीन बीननी जाट जाटनी और सब तरह की जाति का बिरादरी का लोग देखेला, लुआ लुआ नहीं देखेला। और एक शानदार दृश्य देखोला, क्योंकि सुजानगढ़ की स्टेशन रोड पर देखोला या बंदोरी आज तक कौन देखी मन एक तो वो मिलो है होमगार्ड, एक दुकानदार मिले। होली की का त्योहार है, जोरदार है भाई जी। काई हुए मैं सही हुआ, ढोल पिचकारियां सही हुए यहाँ के आज सबको लगा रहे हो, सोना लाग रहा हो, सोना लाग रहा है, बीड़ी भी पियोगे, दारू भी पिया, सही करा। अरे उल्टा सुल्टा काम मत करया करो। ए देखो सुजानगढ़ को उधर लोग देखो देखो ना यार दूर मतलब सुजानगढ़ की यहाँ की देखो ए मोटरसाइकिल में घूम रहे होली में, क्या घूम रहे मजा ले रहे। और मैं थाना दिखाना हूँ सुजानगढ़ को एक दृश्य है
इधर से मैं खास तौर पर कई साल हूँ कि मैं निकाल लिए बंदोरी। बंदोरी में खास तौर पर ये महिलाएं आपने वार्डा में देखना हुए। और खास तौर बात बताऊं कि बंदोरी की खास बात है कि अब बंदोरी यहाँ की शानदार है कि बंदोरी में लोग बाग दूर दूर देखना हुए। और इस बंदोरी की खास बात है कि अलग अलग सांग देखने को मिले। गांव की शो बता बताना है ए गांव का लोग आ गया बात करा किस गांव है थारो? गांव है बेरासर सांडोगन। बेरासर में कट रहे हो? गांव मेरा के करो हो? काम करा कहीं देखना आयो सुल्तानगढ़ में? सुल्तानगढ़ में तो कोई बच्चन दिखाड़ना यार बतो बनोरी निकले जने देख बनोरी देखी पहली बनोरी अब देख तो आवे नहीं। ऊंट की सवारियां निकली चौक जगह घोड़ा तीर बाकी बनोरी को निकली है बाकी तो निकली है पता सगला की निकला सुल्तानगढ़ में आया तो बनोरी निकला को मौका मिले देखने को। एक गांव का आदमी आया है देखने खातिर और मैं बताऊं तो ओ हो किसो गांव आया हो? मैं तो चमू आया। चमू क्यों आया थे सुल्तानगढ़ में? क्या की लगी बनोरी? जी बहुत जोर की लगी इतने कांदे कनाया चमू आया। स्टेशन रोड पर कई आदमी याल का खड़े स्टेशन रोड पर याल का भी आदमी घूमे ये लोग बनोरी डिस्टर्ब कर देवे। इनमें एक याल का पत्रकार है भी याल का खड़ा रहे उल्टा सुल्टा आदमी है जवाब देवा क्या कि पूछा क्यों मैं कट जा रहा हूँ जयपुर जा रहा हूँ लादा सुल्तानगढ़ ये उल्टा थाको खाई क्यों है थे कट गया आज तो ठीक है थे मस्त रहो स्वस्थ रहो मजा करो होली का। किससे गांव आया हो? साला सर साला कहीं बनोरी देखने आए होगे? हाँ पहले देखिए के ना पहली बार कार्ड कूट बनाए होगे छह ना जानोगे सुल्तानगढ़ के कारण नहीं अभी तो नहीं है होगे ए बंधन किसो गांव है? किसो गांव है? सुल्तानगढ़ सुल्तानगढ़ में बनोरी बंदे खेले अरे ब्याह कोनी हो कदी मैं को ब्याह नहीं हो तो कोनी हो क्या कोनी हो कई बार सुजान ब्याह कोनी हो देखना सॉरी मेरे जैसी माने झाड़ू लगाना वे क्यों झाड़ू लगवा ले बिल्कुल लगा दिया बोलो। रविवार को होली की खास रंगीली बंदोरी निकालेगी बाबा अखंडनाथ सेवा समिति लोहारगढ़ की ओर से निकालेगी। दोपहर में पारंपरिक बंदोरी में लोगों ने कई तरह के स्वांग रखते हुए मनोरंजन किया। बैंड बाजे डीजे से सजे धजे घोड़े ऊंट सहित अनेक झांकियों में लोगों ने मन मोह लिया। वहीं आपको बता दें कि लोहारगढ़ से शुरू ही बंदोरी बस स्टैंड स्टेशन रोड गांधी चौक और बांटिया चौक होते वापस लोहारगढ़ पहुंची। रास्ते में कई जगह रंग बिरंगे पटाखों से बंदोरी का भव्य स्वागत। बंदोरी में मुख्य आकर्षण का केंद्र भगवान शिव, हनुमान, श्याम बाबा, लोक देवता रामदेव जी, लक्ष्मीबाई, भारत माता सहित अनेक झांकियां आकर्षण का केंद्र है। वहीं भारी भरकम गोरिल्ला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र पीछे भाग भाग कर डराता हुआ दिखाई दिया। बंदोरी में युवकों ने भूत बेगम साधु, सेंट्रल आइलैंड इंटरनेशनल बेवड़ा बार, अघोरी बाबा, नाथ जी का धूना, बैतौड़ तांत्रिक स्वांग रच कर लोगों को हंसने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं डीजे पर लोग होली के गीतों पर नाचते हुए गाते हुए दिखाई दिए। रस रंगिया तंग मंडली के खड़क भाटिया ने बताया कि रविवार को वह सोमवार की शाम को 8:30 बजे लोहारगढ़ में गेंदड़ महोत्सव जारी रहेगा। सोमवार दोपहर कालवीर डांस का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हम ये सुजानगढ़ के मुख्य बाजार का दृश्य दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये शानदार बंदोरी का दृश्य है जो कि आलीशान शाही बंदोरी है। इस शाही बंदोरी में एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां दी गई है। इस प्रस्तुतियों में खास तौर पर लोग तरह तरह के स्वांग रखते हुए नाचते गाते डीजे पर दिखाई दे रहे हैं। ये सुजानगढ़ का होली के अवसर पर शानदार दृश्य है जो कि स्टेशन रोड मुख्य बाजार का दृश्य है। ये लोहारगढ़ बाबा अखंडनाथ सेवा समिति की ओर से होली के पावन अवसर पर शानदार बंदोरी निकाली जाती है जो कि आकर्षण का केंद्र होती है। इस बंदोरी में खास तौर पर विशेष रूप से युवाओं द्वारा स्वांग रखते हुए शानदार प्रदर्शन किया जाता है। इस बंदोरी में जहाँ पे डीजे के साथ नाचते गाते हुए वाहनों पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये डीजे के साथ वाहन भी नाचता हुआ दिखाई दे रहा है।
8 मार्च 2026 को चूरू में होने वाली रैली को लेकर जाट रेजिमेंट के सतत मिलाप टीम द्वारा किया गया संपर्क। सुजानगढ़ में 8 मार्च को चूरू जिला मुख्यालय पर एक्स सर्विसमैन की रैली होगी, जिसको लेकर जिले भर के रिटायर्ड सैनिकों व युद्ध विधवाओं वीरांगनाओं द्वारा संपर्क किया जा रहा है। रविवार को जाट रेजिमेंट के नायब सूबेदार मुकेश शेषमा के नेतृत्व में सुजानगढ़ क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क करते हुए दिखाई दे। सतत मिलाप की टीम द्वारा सदस्य राष्ट्रीय जाट महासभा सालासर रोड स्थित राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक के नेतृत्व में लोगों ने टीम का होली के रंगों के साथ स्वागत किया। शेषमा ने बताया कि तहसील के 164 गांवों में पूर्व सैनिकों से संपर्क किया जा रहा है। सेना की टीम द्वारा किलक ने स्वागत अभिनंदन किया गया। रैली को लेकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बताया दे पूर्व सैनिक युद्ध विधवाओं के साथ संवाद बनाते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं व डिजिटल सुविधा से जोड़ने का काम करती है। आज राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश कार्यालय में हमारे जाट रेजिमेंट पंजाब से पधारे हुए सेना के अधिकारीगण और सारे ही जवान यहाँ पधारे। उनका मैं पहले तो राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनका स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। 8 तारीख को चूरू में जो सेना की एक रैली होने जा रही है, उसके संबंध में ये यहाँ पधारे हैं और यहाँ सतत मिलाप नाम से इनकी टीम है। वो गाँव में जो अपने रिटायर्ड सैनिक हैं, वीरांगना है, शहीद वीरांगना है, उनसे मिलके उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए उनसे डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। और आज इसी के तहत यहाँ हमारे राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश कार्यालय में पधारे और मैं इनको ये आश्वस्त करता हूँ राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश होने के नाते कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो और हमारे लिए कोई सेवा हो तो आपके साथ हमारी राष्ट्रीय जाट महासभा कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार है। आप जो भी सेना की जो रैली है उसमें भी हमारा कोई सहयोग लेना चाहते हो तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी मैं ये भी मांग कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक भामाशाह है, उनसे हमने प्रयास किया है और वो जल्दी ही प्रयास सफल हो जाएगा। जो एक कैंटीन के लिए वो भूमिदान करने के लिए तैयार हो रहे हैं और हो सकता है भगवान ने चाहा तो 1 साल के अंदर अंदर सारा काम हो जाएगा। एक बार पुनः मैं आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और होली की आप सबको अग्रिम हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सर्वप्रथम मैं सभी सुजानगढ़ के लोगों को और जो हमारे ये जाट महासभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी और गौरव सेनानी समिति के अध्यक्ष रतनलाल जी ढाका और इनके सदस्य रतन राम निवास जी, इनका धन्यवाद अर्पित करता हूं कि पिछले कुछ समय से हम यहाँ घूम रहे हैं। तो डोर टू डोर मिलाप के तहत हम सैकड़ों गांव गए और हजारों लोगों से मिले, तो इन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया और इसी की बदौलत 8 मार्च को चूरू में होने वाली रैली है जिसका कुशलतापूर्वक हम आयोजन कर पाएंगे। इसलिए इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ की सूरवीरों की जो धरती है, यहाँ पर आके हमें भी बहुत खुशी हुई कि यहाँ के लोग, यहाँ के संस्कार बहुत अच्छे लगे। और इस रैली का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य था कि जो भूतपूर्व सैनिकों की जो समस्याएं हैं उनको हम नोट करें, हमारे सीनियर अधिकारियों को अवगत कराएं और उनको दूर करें और उनका आगे का जीवन सुखमय हो। धन्यवाद जी। मैं आज यहाँ जाट महासभा के ऑफिस में हम लोग सब खड़े हैं और हमारे जितने भी जाट रेजिमेंट के जो सैनिक आए हुए हैं, जो हमारी गौरव सेनानी समिति और जो हमारे चूरू के अंदर जो 8 मार्च को जो रैली होने जा रही है उसके समक्ष हम इकट्ठे हुए हैं। और हमारे जितने भी ये सैनिक हमारे पास यहाँ जाट अध्यक्ष हमारे धर्मवीर जी किलका के ऑफिस में खड़े हैं, तो हम करीब 10-15 दिन से इस रैली के लिए हम लगातार लगे हुए हैं। और यहाँ जो टीम आई हुई है वो घर घर जाकर उनका सारा जो डाटा है वो इकट्ठा कर रहे हैं और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं और हम सब इनकी मदद कर रहे हैं। जो 8 मार्च को जो रैली होने जा रही है उसके अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कम से कम तो 700 गौरव सेनानी यहाँ से जाएंगे और विंडोज जाएंगे और यहाँ संपूर्ण व्यवस्था बसों की गई है और उनके साथ खाने पीने और उनका जो खाने की व्यवस्था है वो भी की गई है। और वहां पर इस रैली के अंदर जो स्टेडियम है उसके अंदर जितने भी हमारे रिपोर्ट्स हैं उनके 2-2 प्रतिनिधि वहां आएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे अगर उनके अंदर कोई तरह की दिक्कत है तो। दूसरा, मैं सुजानगढ़ की तरफ से ECH यहाँ के माध्यम से ECH और श्रेष्ठ कैंटीन की मांग करता हूँ। हम वहां भी जनरल साहब को भी है और मुख्यमंत्री जी को भी इस बात को दोहराएंगे और या अवगत कराएंगे
कि हमें कैंटीन की सुविधा दी जाए और हम उनका हर तरह से उनका सहयोग करेंगे। तो सबसे बड़ी हमारी मांग ये है, मैं मीडिया के माध्यम से और राष्ट्रीय जाट महासभा के ऑफिस से ये मांग करता हूं। और दूसरा, मैं सभी से इस यहाँ से ये करना चाहता हूँ, ये घोषणा करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पूर्व सैनिक और वीडियो सुन रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा आप बस्सों के अंदर जाएं और अपनी समस्या का समाधान करवाएं। अगर किसी का काम भी नहीं है तो भी हमें जाना चाहिए। जब हम बार बार भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तो हमें इसके लिए ये बहुत बड़ी सभा होने जा रही है। इसलिए सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें, हम आपका स्वागत करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। हेलो ओम जी, एक बार पटना से आओ तो 1 मिनट। मैं बदमाश क्या कहूँ सर, दूसरे तरह करते हैं इलाज। तेरे से लाइसेंस नहीं मांगा मैंने, तेरे से मांगा नहीं लाइसेंस मैंने, तूने का लाइसेंस मेरे पास है नहीं। मोबाइल में है लाइसेंस तो कैसे दे दूँ आप बताइए। आप जब मोबाइल ले लिए तो मोबाइल सेठ से बताएंगे कि तेरे से लाइसेंस मैंने पहले मांगा था। तेरा सेठ का रिकॉर्डिंग कर इसकी। रिकॉर्डिंग नहीं, ये इसका प्रूफ देना पड़ता है। हम भी नौकरी करता हूँ, वहाँ सेठ मानता नहीं, तो हम तो नौकरी कर रहे हैं। नहीं, मैं तेरे से गलत कर रहा था क्या? तेरे साथ गलत आपसे कुछ बोला? मैं तेरे से गलत कर रहा था क्या? बोला सर आप चलान कर दीजिए। चलान करे तो तेरे क्या कर रहे थे? तेरे को इनके सामने बोला सर, गाड़ी सबको बताओगे चलान बनता है, सबको बताओगे चलान बनता है। ऐसे क्या कर रही है? ये क्या करो साहब है, क्या कर रही है? ये तो आपका ये क्या थोड़ा कमजोर साहब ये क्या करो, क्या कर रहे हो आप? इंसानियता धर्म तो रखो कि थोड़ा बहुत है, मानना शर्मा हुआ करना खड़िया जगह क्या करे हो। और ये सारा कैमरे में ये कोई तरीका थोड़ा ये पंप के कैमरे में साहब ये मत करो ना। देखो ये क्या करो, देखो इससे करो, इसके बराबर देखो बापड़े गरीब की आंख फोड़ दी, बापड़े गरीब की आंख फोड़ दी। देखो ऐसे क्या कर रही हो? ये मत करो ना, लीगल काम है। जो यार ये बदतमीजी कर रहा है मेरे से, बदतमीजी क्या की करे, मैं तो खड़िया करने इन्हें कोई मारने को बदतमीजी हुई ये तरीका है आपका। देखो नहीं आप नहीं जाओगे। इसको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। नहीं हॉस्पिटल के मतलब हो। देखो सुनो, थैला गाड़ी हॉस्पिटल ले दो इन्हें, इनको लगवाएंगे। मर गया तो गला आ जाएगा भाई, मैं तो खटल ले अरे मैं ले जाऊँ यार, मैं क्या वास्ते ले जाऊँ? थे तो रोजगार काम करने ला जाओ। थाने में कितनी बार कह दियो साहब, पंप ने होटल ने छोड़ दो, अरे छोड़ दो, छोड़ दो, 1000 कह दियो, फिर थे ठड्डो करने लाग रहे हो, इंसानियत समझने लाग रहे हो। आज मैंने 17 साल की आरटीआई रोड के ऊपर और गणिया बने, पुलिया घर बीच के मैंने हर गाड़ी वालों बदतमीजी करनी, हर गाड़ी वाले मारनो, हर गाड़ी वाले सा करनो, गरीब सा क्या करियो बापड़े सागे गाड़ी ले जाओ, लीगल बंद कर दो, चलान कर दो। इन ये मारने का तरीका है? सुनो दादा, उनकी बात करो, ज्यादा कर मार के पूछ काटोगे दे साहब, आपका ये तरीका नहीं है। मार के करो दे ज्यादा कर, अधिकारी हो लेवल के काम करो साहब। हाथ जोड़ जोड़ कहने लाग रहे आज थाने ते दिन हूँ। मोबाइल दे दो अगले को, मोबाइल से कौन से तरीको हो? मोबाइल दे दो साहब, मोबाइल दे दो इको। अगलो आपके आदमी बोला और करे फोन करे ला रे ओ शेठ ला बैठे, मोबाइल पकड़ ला, मोबाइल पकड़। लाओ ना, ये देखो आरटीओ साहब ने मार मार के इस बंदे की बेचारे गरीब का हालत खराब कर दिया है। ये देखो ये आरटीओ साहब है, ये करूं क्यों को नहीं साहब है, ये मारन ला रहे हो, अगले खून पड़े लो मेरा कोई ओए खड़ो। आ देखो साहब, ये देखो साहब मार मार के ऐसे काम कर रखा है। ये आरटीओ की गाड़ी है, ये बंदे गाड़ी वाले का ड्राइवर एक दिन का काम नहीं है, 1000 बार का काम है, रोज का काम है। ये आरटीओ साहब है। ये देखो ये गाड़ी है रतनगढ़ पुजारी पंप अपने एचपी पंप का, ये आरटीओ साहब भाग के गए। देखो